सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहिए और मैं अभी एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी, तो आप लोग कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा। और ये कहानी है पिता पुत्र की। एक बार की बात थी, एक पिता और पुत्र दोनों कहीं बाहर जा रहे थे। उनको समुद्र पार करके उसके उस पार जाना था। तो जब समुद्र के किनारे पहुँचे और नाव में दोनों बैठ गए, नाव जब बीच धारा में पहुँची तो उन्हें लगा कि अब ये नाव बाहर नहीं जाएगी, उसी में डूबने लगी। तो पिता पुत्र दोनों सोचने लगे अब क्या किया जाए। और पिता पुत्र दोनों ये कहने लगे कि पिता बोला, बेटा अब हमें लगता है इस दुनिया से दोनों को जाना पड़ेगा और अब कोई बचने का रास्ता नहीं। तभी वो राम राम करते गए और उन्हें कुछ दूरी पे एक टापू दिखा और वहाँ टापू एक नहीं दो दिखे। तो उसका पिता कहने लगा, बेटा तुम एक टापू पे बैठ जाओ और एक टापू पे मैं बैठ जाता हूँ, और अब हमें लगता है यहाँ से जाना मुश्किल है। दोनों एक एक टापू पे बैठ गए और उसके पिता कहने लगे कि बेटा अब तुम ऊपर वाले से प्रार्थना करो, किसी तरह से हम लोगों को ऊपर वाले बचा लें तो अच्छा रहेगा। बेटा बोला ठीक है। तो दोनों एक एक टापू पे बैठे। इधर बेटा प्रार्थना कर रहा था और वो सोच रहा था, काश यहाँ तो बहुत ही अकेलापन लग रहा है, काश मुझे कुछ खाने के लिए हो जाए। तुरंत वहाँ पर एक पेड़ उगा और उसमें से बहुत सारे फल हो गए। तो पुत्र दौड़ करके उन फलों को तोड़कर खाने लगा और वो फिर सोचने लगा और प्रार्थना करने लगा, काश मुझे यहाँ पर कोई एक झोपड़ी या कुछ मिल जाए आराम करने के लिए, मैं यहीं सो जाऊँ। फिर इसके बाद में वहाँ पे एक छोटी सी झोपड़ी भी हो गई। वो लड़का उसी में सोने लगा। इसके बाद प्रार्थना फिर से करने लगा और वो सोचने लगा, काश मेरी शादी हो जाए यहाँ पे और मैं अपने परिवार को बसा सकूं। तो कुछ देर बाद जब उसने आंखें खोला तो वहाँ एक सुंदर सी स्त्री खड़ी हुई थी और उसी स्त्री के साथ उसका विवाह हो गया। इसके बाद वो बेटा फिर से सोचने लगा कि हे ऊपर वाले, मेरे पे ऐसी दुआ करो कि हम अपना परिवार लेकर के और इस नदी से बाहर निकल जाऊं, मुझे एक छोटी सी नाव मिल जाए। फिर जैसे ही ये सोचा उस लड़के ने, और तुरंत ऊपर वाले की दुआ हुई और उसी नदी में एक नाव आ गया और दोनों पति पत्नी उस नाव में बैठ करके और अपने घर वापस जाने के लिए तैयार हो चुके थे। तभी वहाँ पे काले बादल छा गए और आकाश से आकाशवाणी हुई, बेटा तुम अकेले जा रहे हो, अपने पिता को नहीं ले जाओगे। तो उसने सोचा कि मैंने तो जो जो प्रार्थना किया है वो मुझे सब कुछ मिल गया। मेरे पिता ने हो सकता है पिछले जन्म में कुछ पाप किए हों, इसके कारण से उन्हें ये सब भोगना पड़ रहा है और पिताजी के तरफ तो कुछ आ ही नहीं रहा है। मैंने जो भी मांगा वो मुझको पूरा का पूरा मिल गया और मैं अब वापस घर चला जाऊंगा और पिताजी ने जैसा कर्म किया होगा वो उनको फल मिल रहा है, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। और बेटा फिर से आगे बढ़ा। फिर से आकाशवाणी हुई और कहने लगे कि तुम अकेले ही जाओगे बेटा, अपने पिता को नहीं ले जाओगे। उसने सोचा, फिर से सोचा कि अब पिताजी को क्या है, पिताजी के पास तो कुछ नहीं आ रहा है, उन्होंने हो सकता है ईश्वर से कुछ अच्छा नहीं किया होगा और उन्हें अपनी गलतियों का एहसास होने दो। तो जैसे ही ये सब सोच रहा था बेटा, फिर से आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख, तू समझता नहीं है, तेरे पिता तो उतनी देर से तेरे लिए ही प्रार्थना कर रहे थे कि मेरे बेटे को किसी प्रकार की तकलीफ ना होने पाए, मेरे बेटे को सब कुछ प्राप्त हो जाए, और वो तेरे लिए ही तो प्रार्थना कर रहे थे और तुझे वो मिलता गया। ये तेरे प्रार्थना से कुछ भी नहीं मिला है, वो तुम्हारे पिता जो प्रार्थना कर रहे थे और अपने बेटे के लिए जो जो मांगा वो तुमको मिल गया है। अब तू अपने पिता को ही छोड़ करके जा रहा है। अरे तू जैसा मूर्ख कोई नहीं होगा इस दुनिया में। मान लीजिए पिता अगर कोई गलती भी करते हैं तब भी तुमको पाल पोस कर इतना बड़ा किए हैं, तो बेटे को कभी भी अपने पिता को
मतलब ठुकराना नहीं चाहिए, उसके दिल को कभी दुखाना नहीं चाहिए, क्योंकि माँ बाप तो बेटे के लिए हर कुछ करते हैं। ऐसा कोई माँ बाप नहीं है जो सोचे कि मेरा बेटा कुछ कर ना पाए, कुछ उसे किसी चीज़ की तकलीफ़ हो। हर कोई यही सोचता है, पिता माता पिता कि मेरा बेटा एक दूसरे से अच्छा करे, अच्छा बने, और वो हमेशा ही अपने बेटे के लिए अच्छे सोचता है। लेकिन कुछ बेटे ऐसे हो जाते हैं जो अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, और वो अपने किए हुए कर्मों से वो अपने उनकी सज़ा सोचने लगते हैं। तो माँ बाप कभी गलत नहीं करता है, वो अपने बेटे के लिए हमेशा अच्छा करते हैं। तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि जब भी कुछ मांगो तो अपने माता पिता की उम्र मांगो, जिससे आपके माता पिता की दुआ आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। तो आप लोग इस कहानी को ज़रूर सुनिएगा। अगली कहानी में हम परसों फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना।